जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस कार्यक्रम में। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह आसुरी संपत्ति का प्रतीक है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देवतुल्य है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा इस अध्याय में होना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए सप्तदशों अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो शास्त्रों के नियमों का पालन न करते हुए अपनी कल्पना के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होगी? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी या तमोगुणी? श्री भगवान वाच त्रिविद्या भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है: सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। मनुष्य के हृदय में यह श्रद्धा अविरल बहती रहती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भरतपुत्र, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जैसा स्वभाव है उसका भगवान भी वैसा ही है। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् वेद्यासुरनिश्चयान्। कौन है राक्षस? कैसे होते हैं राक्षस? ये असुर क्यों कहलाते हैं? इनकी दिनचर्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारस्य त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अर्थात यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके भेदों के विषय में श्री कृष्ण बताएंगे। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः
रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारः सात्विक प्रियः। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता में भोजन के बारे में विवरण आ रहा है। आपको क्या खाना है, किस तरह के भोजन से आप निरोगी रहेंगे, भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी मनुष्य की प्रवृत्ति की तरह 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रसयुक्त हो, यानी लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो। यह भोजन प्राकृतिक, चिकना और स्थिर रहना चाहिए। स्थिर से तात्पर्य है कि इसका क्षार हमारे शरीर में बहुत समय तक बना रहे। ये स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को पसंद होता है। इस तरह के भोजन से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं। इस तरह के भोजन से सुख और प्रीति बढ़ती है। कट्टोबल लवणा तुष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहिन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। इस श्लोक में श्री कृष्ण राजसी खाने की विशेषताएं बता रहे हैं। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, भगवत गीता की आधुनिक व्याख्या नाम से एक सीरीज जल्द ही आने वाली है और साथ ही भगवत गीता का इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप में से जो भी श्रोतागण भगवत गीता की आधुनिक व्याख्या या इंग्लिश वर्जन सुनना चाहते हों, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई सीरीज के समय हम आपसे जुड़ सकें। यातयामं गत्रशं पूति पर्युषितं चयत ओच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। इस श्लोक में कृष्ण तामसी भोजन का वर्णन कर रहे हैं। जो भोजन देर का बना हुआ हो, अधपका हो, रस रहित हो। रस रहित से तात्पर्य ये नहीं कि इसमें जल की मात्रा कम हो, बल्कि शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक रसायनों की उपलब्धता ना हो। दुर्गंध युक्त हो, वासी, झूठा और अपवित्र हो, वह तामसी पुरुष को प्रिय है। दोस्तों, आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। यह प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रस्तुत है यज्ञ। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिदेष्टो यज्यते यष्टिव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कृष्ण यज्ञ यानी उपासना, पूजा के तरीके को बता रहे हैं। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् एच्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञं विधिराजसम्। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दम्भ आचरण के लिए ही हो या फल का उद्देश्य बनाकर किया जाता हो, उसे राजस यज्ञ कहते हैं। इसमें यज्ञकर्ता यज्ञ की विधि तो जानता है, लेकिन फल को उद्देश्य बनाकर यज्ञ करता है कि फला वस्तु मिलेगी तथा लोग देखेंगे कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे। ऐसा यज्ञकर्ता वस्तुतः राजसी होता है। विधीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जिस यज्ञ में शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना की गई हो, प्रसाद वितरण नहीं किया गया हो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया गया हो, पुरोहितों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं दी गई हो एवं श्रद्धा के बिना संपन्न किया गया हो, यह यज्ञ तामसी यज्ञ माना जाएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ भोजनम शौचम आर्जवम
ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तपोच्यते। अब भगवान तप अर्थात तपस्या के बारे में बता रहे हैं। क्या होती है तपस्या, ये कैसे की जाती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप है। माता, पिता, आचार्य और वृद्ध, इन सभी का सम्मान करना और इन सभी के विचारों को फॉलो करना ही तप है। जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। वाणी संबंधी तपस्या क्या है? भगवान समझाते हैं, सच्चे, मन को भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अनेक बार आपकी वाणी विषय संबंधी विचारों को व्यक्त कर सकती है। इसे उस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना ही वाणी संबंधी तप है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशोधिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करना। उसे इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या अर्थात शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर सात्विक तप का निर्माण होता है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। भगवान अब राजसी तपस्या के बारे में समझाते हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी है ना शाश्वत, बल्कि यह क्षणिक है। दोस्तों, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों, उनसे सत्कार, सम्मान और पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साहनार्थं वा तत्तामसमुदारतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। तामसिक तप दूसरों को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है, या यूं कहें कि दूसरों का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाने वाला तप ही तामस तप है। इसलिए ऐसे तप को सबसे बुरा माना गया है। अब प्रस्तुत है दान। दातव्यं यति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यहाँ दान की परिभाषा कृष्ण समझाते हैं। जो दान किसी को कर्तव्य समझकर बदले में किसी भी प्रकार के उपकार की भावना से रहित होकर समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। वैदिक साहित्य में तीर्थ स्थान पर सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय में तथा मास के अंत में दान देने की संस्कृति है। सामान्यतः
दान मंदिर में योग ब्राह्मण को अथवा वैष्णव भक्त को दिया जाना चाहिए। करुणावश निर्धनों को, असहायों को या जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जैसे अन्न, वस्त्र, औषधि आदि दान देना चाहिए। यत्तु प्रत्युपकार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान प्रत्युपकार की भावना या कर्म फल की इच्छा के साथ किया जाता है वह राजसिक दान कहलाता है। इच्छा के विपरीत दिया गया दान भी राजसी दान की श्रेणी में आता है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञानम तत्तामसमुदारतम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना किसी समुचित ध्यान तथा बिना आदर के दिया जाता है वह दान तामसी दान कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि कुपात्र को दान देने से दाता स्वयं नष्ट हो जाता है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत का स्वरूप। ओम तत् सत् इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधाय स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरः। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती रही हैं। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिना। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है ओम तद् विष्णु परमं पदम, अर्थात विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे, क्योंकि तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण का सूचक है। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भावबंधन से मुक्ति होना है। सद्भावे साधु भावे च सदैत्येतत् प्रियोच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयोच्यते। सत परमात्मा का ही नाम है जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच कुछ नहीं। जब भी कोई अच्छा काम या उत्तम कार्य किया जाए तो उसमें सत का प्रयोग किया जाता है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत है। तदर्थीयम अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म, यानी उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है। वह ना इस लोक में और ना ही परलोक में लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।